हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 11 हिंदी नैतिक शिक्षा की जो बुक है आपकी, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सभी चैप्टर्स के चैप्टर वाइज कराने वाला हूं 2024 के एग्जाम्स के लिए। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूं, अगर आपको क्लास 11 के बाकी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। और अगर आपको ये सारे जो क्वेश्चंस आंसर्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर, सिलेबस वगैरह किसी भी चीज़ की अगर आपको PDF या जो है क्वेश्चन वगैरह रिटर्न में चाहिए, तो इस वेबसाइट पे विजिट कर लेना cclchapter.com। गूगल पे जाके सर्च करना और इस वेबसाइट पर आपको सारे सॉल्यूशन हरियाणा बोर्ड के रिगार्डिंग मिल जाएंगे। वैसे कोशिश करूँगा इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड करा दूँ। अब शुरू करते हैं। तो पहले जो है आपको एक क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट तो ये भी सोचने लग रहे हैं अब की बार कि नैतिक शिक्षा नहीं आएगी पेपरों में, तो हमको ये पढ़नी नहीं है। कुछ स्कूलों में पढ़ा ही नहीं रहे अब की बार भी, तो पता नहीं क्या चल रहा है स्कूल वालों के मूड में। लेकिन एक्चुअल में जो आपके पेपर बनेंगे फाइनल एग्जाम के और जो हाफ ईयरली के हैं, वो सारे के सारे पेपर बोर्ड की साइड से आएंगे, बोर्ड वाले बनाएंगे और वो भेजेंगे। और उसमें जो है मेन गेम क्या है कि उन्होंने बोला हुआ है कि अब की बार भी नैतिक शिक्षा आएगी, जो कि रहेगी 10 मार्क्स की। अब ये 10 मार्क्स के क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे, उसके लिए हमको प्रीवियस ईयर पेपर देखना पड़ेगा 2023 का। तो ये हमारे पास 2023 का पेपर, जो कि मैंने अपनी वेबसाइट cclchapter.com से डाउनलोड कर लिया है। अब यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पर जो है नीचे आने के बाद में कहाँ मिलेंगे, हाँ यहाँ पे है, देखो ये रहा एक सेक्शन हमको देखने को मिलता है। नैतिक शिक्षा के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 × 5 = 10। और अब की बार भी सेम इसी लॉजिक पे ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एक सेक्शन मिल जाएगा स्पेशली नैतिक शिक्षा के लिए और 10 नंबर की आपकी नैतिक शिक्षा रहने वाली है। तो ये वीडियो पूरी देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बाहर से क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। अब शुरू करते हैं। और जिन स्टूडेंट को सिर्फ ये है कि भाई मेरे को ज़्यादा याद नहीं करने, ज़्यादा क्वेश्चन मेरे से याद नहीं होते, तो उनके लिए भी मैं कुछ चैप्टर कटवा दूंगा। जिनको कम याद करने हो उनके लिए सिर्फ, ठीक है। जिनको अच्छा स्कोर करना है तो वो जो क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ एटलीस्ट ये सारे करके जाना, ठीक है। पहला चैप्टर है हमारा, पार्ट नंबर 1 है सरस्वती वंदना। इसमें से कुछ नहीं करना, छोड़ दो इस चैप्टर को, बस वंदना करो माँ सरस्वती से कि हे माँ सरस्वती, हमें जो है आप ज्ञान दीजिए और हमारे पेपरों में अच्छे नंबर ले आइए, ठीक है। बस इतना सा कर लीजिए इस पार्ट से। आगे बढ़ते हैं दूसरे पार्ट पे, पार्ट नंबर 2 यम नियम। इसमें से क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक बार फुल स्क्रीन कर लेता हूँ ताकि अच्छा सा लगे, थोड़ा सा है ना, बड़े से हो जाएंगे ना क्वेश्चंस, बड़ा स्पेस हो जाएगा हमारे पास। चलो देखो, पहला क्वेश्चन है यम के कितने भेद हैं, उनके नाम लिखिए। यम के 5 भेद होते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 नाम जो है ना, ये कई जगह पे देखने को मिल रहे होंगे आपको। ये पहले के टाइम में बुद्ध धर्म हो गया या फिर जो है जैन धर्म हो गया, उन लोगों ने ये जैन धर्म में स्पेशली 5 ही चीज़ों का जो है ज़्यादातर प्रचार किया था। और वही जो नाम है वो यम के भेद भी हैं एक्चुअल में। नियम के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए। नियम के भी 5 ही भेद होते हैं, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तप से क्या अभिप्राय। ये 23 वाले क्वेश्चन पेपर में ही आया हुआ था। ये तो तप से क्या अभिप्राय है। द्वंद्वों को सहन करना ही तप कहलाता है। धर्म आचरण रूप उत्तम करने योग्य कर्मों को करते हुए, यानी कि जो धर्म है ना, धर्म के अंदर जो आचरण है, जो व्यवहार हमको बताया जा रहा है अच्छे कर्म करने के लिए, उसको फॉलो करते हुए भूख प्यास, सर्दी गर्मी, हानि लाभ, मान अपमान और तथा भय दुख आदि द्वंद्वों को धैर्य पूर्वक सहन करना ही तप है। यानी कि आपके जीवन में जो कुछ भी बीत रहा है उस सब को जो है आप शांति से धैर्य पूर्वक जो है सहन कर लीजिए, उसी को यहाँ पे पाठ के अंदर तप कहा गया है। तपस्या जो होती है ना, वही है ये तप। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्धि में प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो शुद्धि जो है 2 प्रकार की होती है, एक है बाह्य शुद्धि, एक है आंतरिक शुद्धि। नाम से ही पता लग रहा है, बाह्य यानी कि बाहर की, आंतरिक यानी कि अंदर की। अब बाहर क्या क्या होता है, शरीर, वस्त्र, पात्र, स्थान, खान पान आदि को सुरक्षित रखना बाह्य शुद्धि कहलाती है। और विद्या, सत्संग, स्वाध्याय, सत्य भाषण आदि का मन, वचन और कर्म से पालन करना आंतरिक शुद्धि कहलाती है। यानी कि आप अंदर से कितने शुद्ध हैं, पवित्र है अपने आप में, और एक है बाहर से। तो यही हैं 2 प्रकार की शुद्धियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वाध्याय किसे कहते हैं। स्वाध्याय यानी कि
एक्चुअल में आपको पता होगा, आप भी पढ़ते हो खुद से, है ना। तो वही है ये स्वाध्याय सब, यानी कि खुद से अध्याय करना, खुद से पढ़ना। वेद, उपनिषद और सत शास्त्रों को पढ़ना तथा उनके द्वारा प्रतिपादित विषय का चिंतन करना स्वाध्याय कहलाता है। एक्चुअल में तो देखो मतलब यहाँ पे पाठ के हिसाब से तो यही बनता है, लेकिन आपको इन द रियल सेंस में अगर बताऊं, यानी कि आप सेल्फ स्टडी जो करते हो उसी को यहाँ पे हिंदी में स्वाध्याय कहते हैं, यानी कि खुद से पढ़ाई करना, खुद से उसके बारे में विचार करना, सोचना समझना, वो स्वाध्याय होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बुक में वेदों की बात कर रहे थे, तो वेद, उपनिषद और सत्य शास्त्रों को पढ़ना और उनके द्वारा प्रतिपादित विषय का चिंतन करना, यानी कि जो चीज़ें उसमें बताई उनके बारे में फिर सोचना, उसी को स्वाध्याय कहा गया है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा वो है सुक्ति सौरभ। सुक्ति सौरभ का पहला क्वेश्चन है, वैदिक संस्कृति सारे संसार के लिए क्यों वर्णनीय है। ये अच्छा क्वेश्चन है, अब की बार हो सकता है एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो देखते हैं क्या है। वैदिक संस्कृति संसार की पहली संस्कृति है। वैदिक संस्कृति के मूल स्तंभ के कारण वैदिक संस्कृति सारे संसार के लिए वर्णनीय है। वर्णनीय यानी कि वर्णन करने योग्य है वो। सच्चा मित्र किसे माना गया है। सच्चा मित्र वह है जो विपत्ति के समय मदद के लिए पीछे नहीं हटता, बल्कि विपत्ति के समय अपने मित्र की, अपने दोस्त की सहायता करे, वही वास्तविकता में सच्चा मित्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय प्राप्त करने के लिए मनुष्य में कौन कौन से गुण होने चाहिए। विजय प्राप्त करने के लिए मनुष्य के पथ में आने वाली आपत्तियों को, यानी कि मुसीबतों को लांघ कर आगे बढ़ने के गुण होने चाहिए। ईश्वर की भक्ति से मनुष्य की आत्मा में क्या परिवर्तन हो जाता है। ईश्वर की भक्ति करने से आत्मा में इतनी शक्ति आ जाती है कि पहाड़ के समान दुख भी राई के समान तुच्छ लगने लगता है, यानी कि वो बहुत ही छोटा लगने लगता है, भले ही हमारे जीवन में कितना भी बड़ा संकट आया हुआ हो। सफलता को पुरुषार्थों का पर्याय क्यों माना गया है। ये काम का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा अच्छे से याद करना, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन में लगा दूंगा, मैं बार बार नहीं बोलूंगा कि भाई ये काम का है, ये काम का है, ऐसे मैं एक साइंस से टाइप में कर दूंगा ताकि समझ जाना कि वो काम का क्वेश्चन मैं इंडिकेट कर रहा हूँ कि ये काम का क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन सारे काम के हैं, बट उस पर थोड़ी ज़्यादा अच्छे से उसको याद करना। यह समस्त सफलता को पुरुषार्थ का पर्याय क्यों माना गया है। तो इसका उत्तर रहेगा, यह समस्त जगत दैव और पुरुषार्थ पर प्रतिष्ठित है। इसमें दैव तभी सफल होता है जब मानव उचित समय पर पुरुषार्थ करे। इसीलिए सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को हमेशा पुरुषार्थ करना चाहिए। मानव को अन्य प्राणियों से द्रोह क्यों नहीं करना चाहिए। द्रोह होती है नफरत, तो क्यों नहीं करनी चाहिए हमको वो। सभी प्राणी इस संसार में सुख शांति और सुखी जीवन की कामना करते हैं। मानव के द्वारा की गई हिंसा से उनका जीवन खतरे में पड़ जाता है। इसीलिए मानव को वन्य प्राणियों से द्रोह नहीं करना चाहिए। सहनशील व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है। सहनशील व्यक्ति विरोधियों के प्रबल विरोध को हास्य के साथ सहन करना जानता है। हास्य होता है हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। वह अपने विरोधियों का भी अनिष्ट चिंतन नहीं करता। वह कटुता को मधुरता के साथ सहन कर लेता है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मानव धर्म। इसमें से कुछ खास नहीं है, एक ही क्वेश्चन है। हाँ, एक ही क्वेश्चन है। लंगर प्रथा शुरू करने के पीछे क्या भाव था। लंगर में बिना किसी भेदभाव के सर्वजन, यानी कि सभी लोग एक पंक्ति में बैठकर ही भोजन करते हैं। अतः गुरु गोविंद सिंह जी ने सच्चे संत सिपाही बनकर जहां राष्ट्र की सुरक्षा का लक्ष्य अपने हाथों में रखा, वहीं सेवा, त्याग और मानव धर्म को सर्वोपरि माना है। जिनको नहीं पढ़ना हो ये चैप्टर छोड़ सकता है। पहला चैप्टर छुड़वा दिया, फोर्थ चैप्टर छुड़वा दिया। जिनको नहीं याद करना हो, ठीक है, मतलब कम याद करना, उनके लिए बता रहा हूँ। जिनको अच्छे नंबर चाहिए वो सारे करके जाना इस वीडियो के। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा योग कर्म सुकौशलम, यानी कि योग करने से हमारे कर्म जो है अच्छे होते हैं, ऐसा कुछ पार्ट है। बहुत प्यारा पार्ट है ये, और इसमें से क्वेश्चंस भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। गीता में कितने अध्याय और कितने श्लोक हैं। तो गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। योगाभ्यास के 2 रास्ते कौन से हैं। योगाभ्यास के 2 रास्ते हैं, एक भौतिक है और दूसरा है आध्यात्मिक रास्ता। मानसिक योग साधनाओं में 3 प्रमुख योग कौन कौन से हैं। वो है ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। किस घटना से स्पष्ट होता है कि स्वामी विवेकानंद कर्म योगी थे। स्वामी विवेकानंद ने अपनी साधना उपासना छोड़ दी और कलकत्ता में फैले प्लेग के प्रकोप से लोगों को बचाने में जुट गए। इसी घटना से हमें पता चलता है कि वे सच्चे कर्म योगी थे। कर्म योगी होते हैं मतलब कि अपने कर्म में विश्वास करना। भक्ति योग का प्रमुख लक्ष्य क्या है। भगवान से प्यार करना,
परमात्मा की भक्ति करना, उस विराट ब्रह्म और विश्व के हर मनुष्य से प्रेम करना, यही होता है भक्ति योग। समाज एवं सांसारिक चेतना के रूप में हम ईश्वर की प्रतिमूर्ति देखते हैं। जब भी हमारे दिव्य चक्षु खुलेंगे, यानी कि हमारी असली के जो है ज्ञान खुलेगा, ज्ञान का पता लगेगा, तभी हमें ईश्वर के दर्शन हो पाएंगे। मतलब हम जो सोचते हैं ना, हमारी सोच बदल जाती है, एक टाइम आता है पूरी तरीके से, और वही होता है, उसी को बोला जाता है एक्चुअली में दिव्य चक्षु खुल गए हैं वो। मतलब वास्तविकता के साथ वो बंदा अब जाग चुका होता है, और उसके वह उनसे वह अन्य मानवों से आत्मीयता, सद्भाव, सेवा और उदारता का प्यार भरा व्यवहार करने का मन करेगा। यही भक्ति योग का प्रमुख लक्ष्य है। अब ये जो है कुछ क्वेश्चंस हैं, इनमें से चांसेस आपको दिए जा सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय में कितने श्लोक हैं और इसका नाम क्या है? श्लोक का नाम पूछ सकते हैं, दोनों इकट्ठे पूछ सकते हैं। तो ये है, यहाँ पे देखो 16वें अध्याय में भी है, 17वें में भी और 18वें, 3 अध्याय दे रखे हैं, और इनमें से कोई से में भी आपसे पूछा जा सकता है। 16वें अध्याय में 24 श्लोक है और इसका नाम है देवासुर संपद विभाग योग। अब जो 17वां अध्याय है उसमें है 28 श्लोक है, उसका नाम है श्रद्धा श्रेय विभाग योग। देखो विभाग योग दोनों में सेम है, आगे के नाम बदल रहे हैं बस। 18वें अध्याय में 78 श्लोक है और इसका नाम है मोक्ष संन्यास योग। योग तो सारों में कॉमन है, बाकी आगे के जो नाम है वो आपको थोड़े से ध्यान रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है ये महारानी अहिल्याबाई होलकर का है, और ये बहुत काम का चैप्टर है, अच्छे से पढ़ के जाना, क्वेश्चन मिलेगा इसमें से, बहुत हाई चांसेस हैं। अहिल्याबाई होलकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 को अहमदनगर जिले के चांडी नामक गांव में हुआ था। अहिल्या का विवाह किसके साथ हुआ? अहिल्याबाई का विवाह मध्य प्रदेश में हिंदवी स्वराज्य की पताका फहराने वाले महान योद्धा मल्हार राव होलकर के बेटे खंडे राव होलकर के साथ हुआ। अहिल्याबाई होलकर के शासन की विशेषताएं बताइए। अब देखो वैसे तो आएगा क्वेश्चन 2 नंबर में, लेकिन आपको इनमें से 4 पॉइंट है, कोई सी 3 विशेषताएं याद कर लेनी है। तो विशेषताएं देखते हैं। गांव में पंचायती व्यवस्था को मजबूत किया गया, कृषि की अभिवृद्धि पर ध्यान देते हुए कृषकों को न्याय देने की व्यवस्था की गई, बेरोजगारों हेतु रोजगार धंधों की योजनाएं बनाई गई, निर्धन तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए अन्नदान क्षेत्र भी यहाँ पे खोले गए थे। अहिल्याबाई द्वारा निर्मित घाट और मंदिरों के नाम बताइए। तो बिहार में गया नाम की जगह है, वहाँ पे गया धाम में फल्गु नदी के तट पर निर्मित विष्णु पद मंदिर, और देवघाट हरिद्वार में गंगा जी के तट पर कुशर्वत घाट, ये सारे उनके द्वारा निर्मित है। अहिल्याबाई ने कर व्यवस्था में क्या सुधार किया? प्रजा को करों से राहत देते हुए न्यूनतम कर वसूला जाने लगा। यह भी सुनिश्चित किया गया कि करों से प्राप्त धन का उपयोग केवल प्रजा हित के कार्यों में ही किया जाए। तो ये जो है सुधार किया गया था उनके टाइम में। अहिल्याबाई द्वारा प्रजा को सुविधा के लिए किए गए किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन कीजिए। न्यूनतम कर वसूला जाने लगा। प्रजा की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रास्ते, पुल, सड़क, घाट, धर्मशालाएं, बावड़ी, तालाब वगैरह बनाए गए थे। अहिल्याबाई को लोक माता क्यों कहा जाता था? बहुत ही काम का क्वेश्चन है, इसको जरूर पढ़ के जाना अच्छे से। अहिल्याबाई ने समाज शत्रुओं और असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाकर उनके भी पुनर्वास की व्यवस्था की। अहिल्याबाई के सामाजिक और राजकीय कार्यों से प्रजा खुश और जो है पूर्ण रूपेण संतुष्ट, यानी कि हर तरीके से वो खुश थी, जनता संतुष्ट थी उस रानी से। इसी कारण से अहिल्याबाई को लोक माता कहा जाता था। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, वो है सीवी रमन, काम का चैप्टर है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। देखो जो काम के बता रहा हूँ ना मैं, उन चैप्टर्स को भी एक बार पढ़ लेना, कहीं तुम सोचो कि सिर्फ ये वीडियो देख के काम चल जाएगा। हाँ काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको बाहर से क्वेश्चन मिल जाएंगे, बट अगर चैप्टर थोड़ा सा पढ़ के जाओगे तो थोड़ा बेटर रहेगा, आपको समझ में आएंगी सारी चीज़ें, फिर याद रहने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। मैंने कंप्लीट बुक की वीडियो बना रखी है, चैप्टर्स की भी है, उनके टेक्सचुअल क्वेश्चंस की भी है, अगर आपको देखनी हो तो देख सकते हो। अब देखते हैं सीवी रमन वाला चैप्टर। डॉक्टर सीवी रमन का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो उनका जन्म हुआ भारत के वर्तमान में जो तमिलनाडु राज्य है वहाँ का एक नगर है तिरुचिरापल्ली, ये नाम स्पेलिंग याद रख लेना, यहाँ पर हुआ था 7 नवंबर 1888 को। रमन के माता पिता का क्या नाम था? उनकी माता का नाम था पार्वती अम्मल और पिता का नाम चंद्रशेखर अय्यर था।
डॉक्टर रमन की पहली विदेश यात्रा कब और कहाँ हुई? तो पहली विदेश यात्रा कहाँ हुई थी? पहली विदेश यात्रा के दौरान 1921 में लंदन गए थे। लंदन की यात्रा करी थी और कब करी थी? 1921 में। सीवी रमन की विज्ञान में रुचि होने का क्या प्रभाव हुआ? रमन की विज्ञान में रुचि होने के कारण उन्होंने रमन किरण की खोज कर दी और उनकी इस खोज के कारण राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाने लगा। उनको रेटिना के में 3 रंगों की खोज की और साथ ही रेटिना को देखने के लिए ऑप्थेल्मोस्कोप नामक यंत्र बनाया, यानी कि वो चीज़ जो हम देख नहीं सकते थे उस टाइम तक, तो उसको देखने के लिए उन्होंने ये डिवाइस बनाया था। वे भारत के वैज्ञानिक और अनुसंधान हेतु सदैव प्रोत्साहन करते रहे। सीवी रमन प्रकृति के रंगों के अध्ययन और विश्लेषण में किस प्रकार लीन रहे थे? 1917 से 1921 तक वे प्रकृति के रंगों के अध्ययन एवं विश्लेषण में लगे रहे। उन्होंने कुहरे से और बादलों से निर्मित इंद्रधनुष की रंगों की व्याख्या की, यानी कि इंद्रधनुष क्यों बनता है उसके पीछे का कारण दिया था उन्होंने। सामुद्रिक यात्रा से उन्हें समुद्र के नीले रंग के अध्ययन का मौका मिला और विश्लेषण करके वे इस निर्णय पर पहुंचे कि समुद्र के जल में नीला रंग प्रकाश के प्रभाव के कारण होता है। तो इस प्रकार वो अपने काम में लगे रहे थे। वैसे जिनको अगर याद करने में थोड़ी दिक्कत रहती है तो इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकता है, वो आपकी मर्जी है, चांसेस थोड़े कम है इस क्वेश्चन के, ठीक है। विज्ञान का प्रयोग करने के विषय में डॉक्टर सीवी रमन के क्या विचार थे? ये एग्जाम में जो इन पे मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा हुआ ना, ये 2023 वाले हैं, 2023 के पेपरों में आ रखे थे, ये 5 क्वेश्चन थे। तो डॉक्टर सीवी रमन विज्ञान का प्रयोग युद्ध क्षेत्र के में करने के पक्ष में नहीं थे। वे विज्ञान का प्रयोग शांति कार्यों एवं जन कल्याण हेतु ही उचित समझते थे। वे नहीं चाहते थे कि वैज्ञानिक ऐसा प्रयोग करे जो विश्व शांति में बाधक हो, यानी जैसे हथियार बनाना, वैसी चीज़ें बनाने के पक्ष में वो बिल्कुल भी नहीं थे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा वो है भगवान महावीर वाला चैप्टर। इसमें ये आसान सा चैप्टर है, प्यारा सा, और इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? उनमें से पहला तीर्थकर कौन था? तो 24 तीर्थकर हुए हैं टोटल। पहला तीर्थकर ऋषभदेव था। और अगर आपसे पूछा जाए कि 24वां तीर्थकर कौन था, तो वो वर्धमान महावीर ही थे। तो ये 2 ही पूछेंगे, तो पहला पूछेंगे लास्ट वाला। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई किया जा सकता है, जो कि मैंने बता दिया है। वर्धमान का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? वर्धमान का जन्म 540 ईसा पूर्व चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को विदेह जनपद की राजधानी वैशाली के पास कुंडलपुर में हुआ था। बहुत ही काम का क्वेश्चन है, याद रख लेना अच्छे से। कौन से प्रसंग से वर्धमान की निर्भीकता स्पष्ट झलकती है? एक बार की बात है, वे अपने साथियों के साथ खेल रहे थे। इतने में एक भयंकर सांप दिखाई दिया जो वृक्ष की जड़ में लिपटा हुआ फुंकार मार रहा था। मतलब डसने के लिए होता ना, वो सांप के जो आवाज़ निकालता वो ऐसा कर रहा था। सांप को देखकर वर्धमान के सारे साथी वहां से भाग खड़े हुए, जबकि वर्धमान अविचल भाव से वहीं डटे रहे और देखते रहे सांप क्या कर रहा है ये। उन्होंने सांप को हाथ में लेकर दूर फेंक दिया और इसी प्रसंग से वर्धमान की निर्भीकता स्पष्ट झलकती है। तभी तो इनका नाम महावीर पड़ गया था। वर्धमान को कब, कहाँ और कितने वर्षों बाद दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ? वैशाख शुक्ल दशमी को, ये याद रखना पड़ेगा आपको, वैशाख शुक्ल दशमी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद ऋजुकुला नदी के तट पर जम्मिका, यानी जिसको जमुई कहते हैं, वहाँ पर इनको दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। जैन धर्म के 5 महाव्रत क्या है? तो जैन धर्म के 5 महाव्रत है, ये जो है कुछ एरर हो गए यहाँ पे, मतलब 1 पॉइंट या 2 पॉइंट ऐसे कुछ था ये, और ये हिंदी में ही हो गया एक्चुअल में, हिंदी में ऐसे ही होता है। चलो कोई ना, आप समझिएगा, पॉइंट है 5 पॉइंट है। तो इनका जो है 5 महाव्रत है ये: अहिंसा का पालन, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, धन संग्रह नहीं करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा वीर सावरकर। ये भी बहुत काम का चैप्टर है। वीर सावरकर का जन्म कब और कहाँ हुआ? वीर सावरकर का जन्म 28 फरवरी 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भंगूर नामक गांव में हुआ। सावरकर और उसके बड़े भाई का नाम बताइए। सावरकर का नाम विनायक और उसके बड़े भाई का नाम गणेश था। वीर सावरकर मेरिया नामक जहाज से किस प्रकार बच निकले थे? मेरिया जहाज में बंदी होने पर वे समंदर में कूद पड़े और तैरकर फ्रांस के भूभाग पर पहुंच गए थे।
वीर सावरकर जन्मजात कवि थे, इसके बारे में टिप्पणी करनी है हमको। सावरकर जन्मजात कवि थे, कारावास में रहते हुए भी उन्होंने काव्यों की रचना की। काव्य रचना लोहे की कील से दीवार पर लिखकर कंठस्थ करते थे। कंठस्थ यानी कि गले में उसको याद करते थे, मतलब एक तरीके से कह लो उसके सुरताल बनाया करते थे। उन्होंने अनेक काव्यों की रचना की, यथा कमला, महासागर आदि। अरे ये क्या हुआ, 4 के बाद 5 आना, नंबरिंग में गड़बड़ है, छोटी मोटी हो जाती है यार कई बार। सावरकर की मंदिर निर्माण के पीछे क्या भावना थी? सावरकर ने रत्नागिरी में पतित पावन मंदिर की स्थापना की और उसका उद्घाटन शंकराचार्य द्वारा करवाया। सभी भेदभावों को भुलाकर लोग एक जगह बैठकर भोजन कर सके, इसके लिए सहभोज कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। वीर सावरकर ने स्वतंत्रता प्राप्ति को सर्वोपरि कैसे माना? उन्होंने भारतीय इतिहास के 6 स्वर्णिम पृष्ठ नामक बृहद ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा। ये ग्रंथ का नाम है 6 स्वर्णिम पृष्ठ। इसके द्वारा भारतीयों में स्वाभिमान जागृत करने का प्रयास किया गया। सावरकर ने गृहस्थ जीवन की अपेक्षा स्वतंत्रता प्राप्ति को सर्वोपरि माना और अंत समय तक उसकी रक्षा के लिए प्रयासरत रहे, यानी कि उसी की कोशिश में वो अपने अंतिम समय तक लगे रहे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वैदिक धर्म का स्वरूप। जिनको याद नहीं करना वो इस चैप्टर को छोड़ सकते हैं। वैदिक धर्म कैसे कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करने को कहता है? तो वैदिक धर्म निष्काम कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करने को कहता है। लक्ष्मण के उच्च चरित्र पर टिप्पणी कीजिए। लक्ष्मण अपने भाई राम की पत्नी के चरणों के अलावा अन्य किसी अंग को नहीं देखता था। उनका यह व्यवहार दर्शाता है कि वह स्त्रियों की मान मर्यादा का ख्याल रखता था। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, वो है प्रेरक दोहे। प्रेरक दोहे वाला चैप्टर भी शायद काम का नहीं है, हाँ जहाँ तक चांस है काम का नहीं है। आप अगर चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, एक क्वेश्चन मैं बता दूंगा बीच में, वो काम करेगा बस, ठीक है। हमें कार्य किस प्रकार करना चाहिए? हमें कभी भी कल पर कोई काम नहीं छोड़ना चाहिए। जो काम कल करना है उसे आज ही कर लेना चाहिए और जो आज करना है उसको अभी कर लेना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, वो है पर्सन, सॉरी चैप्टर बोल रहा हूँ, पर्सन। नेक्स्ट पर्सन है हमारा, आछे दिन पाछे गए। ये यहाँ पे वो आएगा, ये ऐसे वाला, ये कुछ गड़बड़ हो गई है, कई बार हो जाती है यार। देखो पीडीएफ बनाते हैं ना तो हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग सिंपल नहीं होती, तो कई बार कॉम्प्लेक्स हो जाती है, वो स्पेलिंग मिस टाइप हो जाती है। आछे दिन पाछे गए, दोहे से कबीर जी क्या कहना चाहते हैं? अच्छे दिन तो अब पीछे चले गए हैं, अब तुम्हारा पछताने का क्या फ़ायदा है? तो ये कहना चाहते हैं वो। सतगुरु की क्या सीख है? तो ये थोड़ा सा पढ़ लेना अगर आप चाहो तो, जिनको कम पढ़ना है इस चैप्टर से, या तो फिर स्किप करते हो, स्किप भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मांगना मरने के बराबर है, सतगुरु की सीख देखते हैं। मांगना मरने के बराबर है, इसीलिए किसी से भीख मत मांगो, मांगने से मर जाना बेहतर है, और यही सतगुरु की सीख है। रहीम जी किस नर को धन्य मानते हैं? रहीम जी कहते हैं, ऐसे व्यक्ति निसंदेह धन्य है जिनका अंग अंग परोपकार के लिए आतुर रहता है। वह नर जीवन की सार्थकता परोपकार में ही मानता है। कनक कनक से कवि का क्या भाव है? कनक कनक से कवि का भाव है सोना और धतूरा, क्योंकि दोनों में ही नशा होता है। वो पंक्ति पढ़ी होगी, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता दिखाया, ऐसी कुछ पंक्ति है वो। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, वो है समा और शक्ति। ये भी शायद, हाँ इसको भी अगर जिनको याद नहीं करने का मन है वो इस चैप्टर को छोड़ सकता है। इन चैप्टर्स को जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये आपने काट लेना बुक में, जिनको मतलब सिर्फ पास होना है, ठीक है, जिनको ज़्यादा मतलब नहीं है, सिर्फ पास होना है, तो वो इन चैप्टर्स को छोड़ देना। जिनको भाई स्कोर पूरा करना है, अच्छा स्कोर करना है, वो पढ़ के जाना इनको भी, ठीक है। महाभारत युद्ध में किस प्रकार व्यवहार करते थे? शक्तिमान होने का प्रयास करना चाहिए और फिर क्षमाशील होना चाहिए। महाभारत युद्ध में नियमों का पालन ही उनका व्यवहार था। ये जो है नियम बना रखा था उन्होंने, और इसी नियमों, ऐसे ही नियमों का वो पालन किया करते थे। अत्याचार सहने से क्या हानि होती है? अत्याचार को सहन करने का बुरा परिणाम यही होता है कि मनुष्य का डर उसकी कोमलता के कारण लोगों से खत्म हो जाता है। कौरवों ने पांडवों को कायर क्यों समझा? पांडवों के विनम्र आचरण के कारण, यानी कि शांति का आचरण था उनका, तो उसी के कारण कौरवों ने पांडवों को कायर समझ लिया था। नेक्स्ट चैप्टर हमारा विश्व बंधुता और मानवता, और इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ इसमें से तो 3 ही क्वेश्चन है, पढ़ लेना। काम का तो यही है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जिस पे लिखा हुआ है, बाकी तो है भी नहीं, ठीक ठाक ही है। अगर जिसको कम पढ़ना है वो दूसरा पढ़ना है इस चैप्टर का बस, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 है, किन्हीं 2 सूफी संतों के नाम बताइए। निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो।
वसुधैव कुटुंबकम का भावार्थ बताइए। इसका भावार्थ है लोगों के लिए तो सारी पृथ्वी ही उनका परिवार है, पूरी धरती जो है उनका घर है कह सकते हो, या परिवार है कह सकते हो। तो ये इसका अर्थ है एक्चुअल में। अब ऐसे तो लिखने को तुम कुछ भी चिपकाते रहो, कोई सेंस नहीं बनती, बट सही मतलब तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है इसका। मतलब वसुदेव वसुदेव होते, वसुधा है मतलब धरती की बात करें, कुटुंबकम यानी कि परिवार, यानी कि जो वसुधा है यानी धरती है जो उनका परिवार है। बस मेन मुद्दा इस लाइन में इतना ही है, फालतू की बकवास लिखने की हमको ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए इसमें। विश्व एक परिवार कैसे बन सकता है? अगर हम इस संसार की कठिनाइयों और तकलीफ़ों को मिलजुल कर आपस में बांट लेते हैं, तब यह विश्व परिवार में बदल जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अशफाक उल्ला खां। बहुत काम का चैप्टर है, इसको अच्छे से करके जाना। अशफाक उल्ला खां का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 22 अक्टूबर को सन 1900 को उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में उनका जन्म हुआ था। अशफाक के माता पिता का नाम बताइए। तो उनके पिता थे पठान साफिक उल्ला खां और माता थी मजहूद उन्नीसा। अशफाक उल्ला खां का क्रांतिकारियों में शामिल होने का क्या कारण था? क्रांतिकारियों का मानना था कि अहिंसा के द्वारा आज़ादी प्राप्त नहीं की जा सकती। अहिंसा यानी कि बिना हिंसा के शांति से, जो महात्मा गांधी जी कह रहे थे ना कि शांति से हम आज़ादी ले लेंगे, तो ये उनके पक्ष में नहीं थे क्रांतिकारी। अतः ये हथियारों के बल पर अंग्रेजों में दहशत पैदा करना चाहते थे कि डरेंगे तो भागेंगे। इसीलिए अशफाक उल्ला खां क्रांतिकारियों में शामिल हो गए। सरकारी राजकोष की लूट के आरोप में फांसी की सजा किन्हें और कब हुई थी? 19 दिसंबर 1927 को सरकारी राजकोष की लूट के आरोप में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा दी गई थी। अशफाक उल्ला खां दिल्ली किस उद्देश्य से गए? वह विदेश जाने और स्वतंत्रता संग्राम में मदद के लिए लाला हरदयाल से मिलना चाहते थे। विदेश में जाने की योजना बनाने के उद्देश्य से वो दिल्ली गए थे। पुलिस अध्यक्ष जो था जिसका नाम था तसदुक हुसैन। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है, और वो किस हिसाब से मैं बताता हूँ। कई बार इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है कि पुलिस अधीक्षक ने दोनों क्रांतिकारियों में वैमनस्य पैदा करने की क्या चाल चली। अब कई बार क्या करेंगे, इसका नाम दे देंगे, सिर्फ आगे का हटा देंगे, तो कन्फ्यूज नहीं होना, थोड़ा ध्यान रखना ठीक है इसके बारे में भी। तो इन्होंने क्या कौन सी चाल चली थी? पुलिस अधीक्षक ने दोनों को सरकारी गवाह बनाने और हिंदू धर्म के खिलाफ भड़काने की कोशिश की, परंतु अशफाक ने पुलिस अधीक्षक तसदुक हुसैन को मुंह तोड़ उसका जवाब दिया था। नेक्स्ट चैप्टर हमारा बुद्धिमान केकड़ा। इस चैप्टर को अगर जिसको याद नहीं करना वो छोड़ के जा सकता है ठीक है। इस चैप्टर को सारस ने किस प्रकार कपट कार्य किया, यानी कैसे उनको धोखा दिया था? सारस कुछ मछलियों को नए तालाब में ले जाने के बहाने से चोंच में दबाकर उड़ता, पर किसी दूसरे तालाब में जाने की बजाय वह उन्हें एक चट्टान पर ले जाता और वहां उन मछलियों को मार मार कर खा जाता था। मौज हो रखी थी उसकी। तो केकड़े ने किस प्रकार बुद्धिमत्ता दिखाई? जब केकड़े को कहीं पर भी तालाब नहीं दिखा तो सारस ने पत्थर पर मछलियों की हड्डियां देखी और वह समझ गया कि सारस उनको धोखा दे रहा है। केकड़े ने अपने संडासी जैसे पैरों से के चंगुल में उसने सारस की पतली गर्दन दबा दी। सारस ने अपने पंख फड़फड़ाए और गर्दन छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन केकड़े ने अपनी नुकीले पैरों से सारस को मार गिराया। उसने अपनी बुद्धिमत्ता से अपने प्राणों की रक्षा कर ली। सारस ने अपनी उदासी का क्या कारण बताया? अब जल्द ही बेचारी सारी मछलियां मर जाएंगी और मैं बिना भोजन भूखा मर जाऊंगा। ये इसी वजह से सारस उदास था, ऐसा कुछ कारण उसने बताया था। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा छोटी छोटी बातें। अब इस चैप्टर में इस चैप्टर को भी जिनको याद करने का मन नहीं है तो वो इसको भी छोड़ सकते हैं। मन और बुद्धि किससे शुद्ध होते हैं? मन को सत्य से शुद्ध किया जाता है और बुद्धि को ज्ञान से शुद्ध किया जाता है। फलों और सब्जियों से कीटनाशकों का प्रभाव कैसे कम किया जा सकता है? फलों और सब्जियों को धोकर प्रयोग करें। यदि संभव हो तो फलों को 7 से 8 घंटे ठंडे पानी में डालकर रखें। इनसे उन पर छिड़के हुए कीटनाशकों का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। मिर्गी का दौरा पड़ने पर किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? मिर्गी का दौरा पड़ने पर मुंह में पानी नहीं डालना चाहिए। सिर ऊंचा रखकर उसके पैर मसलकर उसे होश में लाने का प्रयास करना चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ करते समय सरकार ने किन लोगों को इसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी थी?
स्वच्छ भारत अभियान के साथ सरकार ने समाज के अपने अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठित 9 लोगों और संस्थाओं को जोड़ा। इसे गति देने के लिए इन पर जिम्मेदारी डाली गई कि ये सभी अलग अलग 9 लोगों या संस्थाओं को उत्तरदायित्व सौंप दे। आगे से आगे से काम चलता रहे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो चैप्टर मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उनके चैप्टर्स पढ़ लेना कम से कम एक बार। अगर नहीं पढ़ने का मन है वीडियो देख लेना, वीडियो बना रखी है तो वीडियो में भी आपको सारा मैंने अच्छे से समझा रखी है वो चीज़ें। कहानी सी है आसान आसान सी है जीवन की। और जो चैप्टर्स मैं कटवा रहा हूँ बीच बीच में, तो वो जो चैप्टर्स है वो सिर्फ वही स्टूडेंट काटना, क्योंकि हो सकता है उनमें से एक आध क्वेश्चन मिल जाए, चांसेस लेकिन बहुत कम है उन चैप्टर्स के। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन चैप्टर्स मैं बता रहा हूँ, जो नॉर्मल में पढ़ा रहा हूँ इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उनमें से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको देखने को। तो अब वो आपके ऊपर है कि आप सारे क्वेश्चन सही करना चाहते हो या थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट इसका पहला क्वेश्चन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म कब और कहाँ हुआ था। 2023 के पेपर में था ये। तो इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु में धनुषकोटी गांव में हुआ था। दूसरा परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ। तो दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में पोखरण में हुआ था, जो कि राजस्थान में एक जगह है वहाँ पर। पहला भी यहीं पे हुआ था। वैज्ञानिक देश को नई दिशा कैसे देते हैं, ये काम का क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लेना अच्छे से। वैज्ञानिक विज्ञान की सहायता से बहुत प्रकार के उपकरण और हथियार बनाते हैं जिससे उन देशों पर कोई बाहरी देश कब्जा ना कर पाए, जैसे भारत पे अंग्रेजों ने कर लिया। और देश के नागरिकों को सुखी जीवन प्रदान करने के लिए वैज्ञानिक द्वारा बनाए गए उपकरण काम आते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कौन सा सपना देखा। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाने का सपना देखा था। इसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। उन्होंने अपना पूरा ध्यान गाइडेड मिसाइल के विकास पर केंद्रित कर दिया था। परिणाम स्वरूप भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देशों में लाकर उन्होंने खड़ा कर दिया। नेक्स्ट चैप्टर हमारा वो है राष्ट्रीय भक्ति। और ये राष्ट्रीय भक्ति भी शायद, हाँ, इसको आप पढ़ लेना। एक आध क्वेश्चन है इसमें से जिनको मतलब याद करना हो ना, जिनको मतलब आलसी है जो स्टूडेंट, तो वो जो है एक तो ये वाला क्वेश्चन कर लेना, और हाँ बस वही कर लेना इस चैप्टर से। और जिनको अच्छे नंबर चाहिए वो सारे कर लेना इस चैप्टर से। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत भूमि का विदेशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब भारत में विदेशी आते हैं तब वे शत्रुता भुलाकर यहीं बस जाते हैं और लौटना नहीं चाहते, जैसे कि अंग्रेज आए थे भारत में और भी बहुत सारे आए थे। प्रश्न नंबर 2, श्री रामचंद्र जी को सोने की लंका अच्छी क्यों नहीं लगी होगी। रामायण में रावण की लंका को जीत लेने के बाद भी श्री राम की रुचि उस सोने से भरी हुई लंका स्वर्णमयी नगरी में रहने की नहीं होती, क्योंकि माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। ये उनका मानना था भगवान श्री राम जी का। स्वदेश से प्रेम ना करने वाले हृदय की पत्थर से तुलना क्यों की गई है। तो स्वदेश क्या हो गए। स्वदेश से प्रेम ना करने वाले विद्या की तुलना पत्थर से इसीलिए की गई है क्योंकि उसमें उसके अंदर सभी भावनाएं खत्म हो जाती हैं और उसे अब अच्छा और बुरा कुछ भी नहीं सूझता है। वो अपना फ़ायदा देखने लग जाता है हर जगह पे। देवता भी इस भारत भूमि पर रहने की स्पृहा क्यों करते हैं, यानी कि कंपटीशन कह सकते हो एक टाइप से इसको, इसका जो अर्थ है। तो इस क्यों करते हैं ऐसा। देवता भी ये गीत गाते हैं कि वे लोग धन्य हैं जो स्वर्ग और मोक्ष देने वाली भारत भूमि पर उत्पन्न हुए हैं। देवता भी स्वर्ग लोक में पुण्य समाप्त होने पर भारत भूमि पर जन्म लेते हैं। जिस भारत भूमि पर जन्म लेने की स्पृहा देवगण भी करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा बुद्धि स्थिर और अच्छी बनी रहे हमारी, शायद लास्ट चैप्टर है ये। जिनको याद नहीं करना, जो आलसी है वो इस चैप्टर को भी छोड़ सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 1, बुद्धि के निर्णय में संगति का क्या प्रभाव रहता है। बुद्धि के निर्णय के पीछे संगति का भी प्रभाव रहता है। अच्छी संगति हो तो बुद्धि अच्छाई के निर्णय पर रहेगी, लेकिन दुर्भाग्य से बुरी संगति मिल गई तो बुद्धि बिगड़ जाएगी और तब गिरने में जरा भी देरी नहीं लगेगी। बुद्धि क्या है और उसका काम क्या होता है। बुद्धि जीवन रूपी रथ का सारथी है। बुद्धि कोई ठोस अंग नहीं है, निर्णय आत्मिकता शक्ति है। बुद्धि का कार्य निर्णय करना है। बुद्धि के भ्रम में उलझे रहने का परिणाम क्या होता है। दुविधा या भ्रम की स्थिति ना तो बौद्धिक विकास होने देती है, ना ही मानसिक स्थिरता बनने देती है, और ना ही किसी एक विषय या क्षेत्र में पूर्णता प्राप्त है, यानी
उसको कहीं भी कोई डिसीजन, फाइनल डिसीजन नहीं लेने देती। तो ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चंस। और अभी रुक जाओ, कुछ और भी चीज़ें मैं बता देता हूँ काम की छोटी सी, ठीक है, लास्ट में बता रहा हूँ आपको। क्योंकि देखो आपने वीडियो पूरी देख ली, पहले तो कमेंट करके बताना जिसने ये वीडियो फाइनल तक देखी है कंप्लीट। अब देखो जो भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं, जो भी चैप्टर्स मैंने कुछ चैप्टर कटवाए हैं बीच बीच में, है ना, क्वेश्चन जिनको पूरे 5 के 5 क्वेश्चन बाहर से, कि एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं चाहिए, वो सारे जो क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं वो करके चले जाना। इनमें से लगभग सारे क्वेश्चन आपको इनमें से मिल जाएंगे। और अगर आपको रिस्क लेना है थोड़ा सा कि भैया मैं तो रिस्क ले लूँगा, मेरे से इतने याद नहीं होंगे, तो मैंने जो चैप्टर बीच बीच में कटवा दिए हैं, कई सारे लगभग आधी किताब कटवा दी है मैंने, तो वो जो चैप्टर है वो उनको छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। वो आपकी मर्जी है, आपका डिसीजन है। कमेंट करना कि वीडियो लास्ट तक जिसने देखी है। और हाँ, ये जो PDF है, मैंने वेबसाइट है जो cclchapter.com, वापिस से बता दे रहा हूँ, cclchapter.com, उस वेबसाइट पर आपको जो है इसका सॉल्यूशंस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HBSC इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेक्शन है, वहाँ पर सारे सब्जेक्टों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हुए मिल जाएंगे। आंसर्स नहीं है कहीं तुम सोचो आंसर्स भी मिलेंगे, क्वेश्चंस है। एक पेड प्रीमियम स्टडी मटेरियल टाइप का एक सेक्शन और मिलेगा मेन न्यूज़ के अंदर ही, वहाँ पर आपको जो है सभी चैप्टर्स की सभी बुक्स के जो है सॉल्यूशंस की PDF मिल जाएंगी। तो वो पेड है, लेकिन अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन चाहिए फ्री है। और जो भी आंसर्स वगैरह बनाऊंगा कोशिश करूँगा उनकी वीडियो, आंसर्स वाली वीडियो जैसे ये बना दी ना, ये पेड PDF है, लेकिन मैंने फ्री में दे दी है ताकि जिनको याद करना हो एटलीस्ट वो पीछे ना रहे बाकी स्टूडेंट से। तो वो आपके ऊपर है, अब आप पढ़ना चाहते हो, याद करना चाहते हो या नहीं याद करना चाहते। PDF चाहिए तो PDF वहाँ से मिल जाएगी वेबसाइट से। इस वेबसाइट पे विजिट जरूर कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। बाय बाय।